अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जुम्मतुल वदा की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अल-जुमा के नाम से सूरत मुबारका नाजिल करके इस दिन की अहमियत को अहले इस्लाम के लिए मुसल्लम कर दिया है। आलम इस्लाम में पूरे साल में रमज़ान का इंतज़ार किया जाता है और हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश ये होती है कि इस माह में वो अपनी झोली इबादत से भर ले। इबादत के साथ इस माह को वह त्यौहार के तौर पर मनाता है। रोज़ा रखने से उसको जो खुशी मिलती है उसको अल्फाज में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना अपनी बरकतों और फजीलतों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है और अपने इख्तिताम को हो रहा है। इस माह मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातें शब कदर कहलाती हैं, यानी इन रातों में अल्लाह ताला की किताब कुरान करीम जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इन रातों में पूरी दुनिया में मुसलमान रात भर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ अमल रहते हैं। इसी तरह इन्हीं आखिरी अय्याम में एक यौम जुमा है जिसे आम ज़बान में हम जुम्मतुल वदा कहते हैं। नाज़रीन किराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जुम्मतुल वदा का दिन तमाम दिनों से अफजल व बरतर है, इसलिए मुसलमानों के लिए यह दिन सलामती और रहमत का हामिल है, जिसकी बड़ी अहमियत व फजीलत है। रमज़ान करीम की जुमा की अहमियत और भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जुम्मतुल मुबारक में रमज़ान करीम की फ़जीलतें भी शामिल हो जाती हैं। लेकिन जो फ़जीलत और मर्तबत रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मतुल मुबारक को हासिल है वो किसी और दिन को हासिल नहीं है। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक में जुम्मतुल वदा को खुसूसी अहमियत और दर्जा हासिल है। दुनिया भर के मुसलमान जुम्मतुल वदा को खुसूसी अक़ीदत और जज्बे से मनाते हैं। वैसे तो बेशक तमाम दिन और रातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून कुदरत में हैं, मगर इसके बावजूद ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ अय्याम को दूसरे अय्याम पर, बाज़ रातों को दूसरी रातों पर फ़ौक़ियत दे रखी है। इसी तरह हफ़्ते के 7 अय्याम में जुमा के दिन को रब ताला ने खुसूसी फ़जीलत अता की है। इस दिन को बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाजा है। माह रमज़ान के आखिरी जुमा को जुम्मतुल वदा का दर्जा हासिल है। ये दिन अहले ईमान को इस बात की खबर देता है कि रब ताला का मेहमान माह रमज़ान मुबारक का अब कुछ ही दिन बाद रुखसत होने को है और आज के बाद आइंदा रमज़ान तक आने वाले जुमातुल मुबारक के अय्याम की फ़जीलत तो अपनी जगह बरकरार है, मगर उनमें रमज़ान की बरकतें ना होगी। नाज़रीन किराम, जुम्मतुल वदा की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी बखूबी लगाया जा सकता है कि ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अल-जुमा के नाम से सूरत मुबारका नाजिल करके इस दिन की अहमियत को अहले इस्लाम के लिए मुसल्लम कर दिया है। जुम्मतुल मुबारक को दीन इस्लाम में ख़ास दिन की हैसियत हासिल है। इस दिन को दिनों का सरदार भी कहा जाता है। इस दिन को असल रूह के मुताबिक अपने अकायद और शायर की दुरुस्तगी कर ली जाए तो पूरी इंसानियत फैज़याब हो सकती है। जुम्मतुल मुबारक की कुरान व हदीस में बहुत ज़्यादा फ़जीलत व अहमियत है। सूरतुल जुमा के अंदर आखिरी रुकू में मुसलमानों को जुमा की अदायगी पर ज़ोर देते हुए कहा गया है कि तमाम कारोबार छोड़कर जुमा की अदायगी के लिए चले जाओ और जुमा अदा करने के बाद जाकर अपना कारोबार करो। रमज़ान मुबारक में जहाँ नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और फ़राइज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, वहाँ उस माह मुक़द्दस के जुमा का सवाब भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। जुम्मतुल वदा को दीगर अय्याम से इस लिहाज से इनफरादियत हासिल है। इसके बाद मुसलमान को ईद-उल फ़ित्र की शक्ल में एक बहुत बड़ा इनाम मिलना होता है। नाज़रीन किराम, हम सब की ज़िंदगियों में जुम्मतुल वदा हमेशा खुशियाँ लेकर के आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।